हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इंग्लिश वोकैबुलरी एडवांस वर्ड्स हैं, ये सारे न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है राउडी। राउडी, ROWDY। राउडी एक एडजेक्टिव मतलब एक विशेषण और एक संज्ञा दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है इस वर्ड को, इस शब्द को। राउडी का अर्थ होता है, हिंदी में समझें तो उपद्रवी या हुड़दंगी, वैसा व्यक्ति या उस तरह का व्यक्ति जो ट्रबल क्रिएट करता हो, जो मुसीबत क्रिएट करता हो। नॉइजी एंड लाइकली टू कॉज ट्रबल, तो उसे हम क्या कहते हैं? राउडी, उपद्रवी या हुड़दंगी। ही हैज़ कंप्लेंड टू द पुलिस अबाउट राउडी नेबर्स। उन्होंने उपद्रवी पड़ोसियों की शिकायत किससे कर दी? पुलिस से कर दी। ठीक है, सो उपद्रवी, हुड़दंगी। हमारा अगला वर्ड है बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस, BOISTEROUS। बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है उद्यमी। उद्यमी, देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था वर्ड, वो था उपद्रवी, हुड़दंगी, राउडी। ठीक है, वो नेगेटिव है, लेकिन उद्यमी जो होता है ये जनरली बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं, तो उस तरह के बच्चों को उद्यमी बच्चे, बहुत हुड़दंग मचाते रहते हैं, तो उस तरह के बच्चे को हम क्या कहते हैं? वॉइस्ट्रस। ठीक है, उद्यमी। समवन स्पिरिटेड, लाउड, स्लाइटली आउट ऑफ कंट्रोल। कहते हैं ना कि अरे ये बच्चा बहुत बदमाश है या बदमाशी करता है, हुड़दंग मचाते रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन वेयर नॉइजी एंड बॉयस्ट्रस। अधिकांश बच्चे शोर मचाने वाले और उद्यमी, उद्दंड होते हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्लायंट। कंप्लायंट, COMPLIANT, कंप्लायंट। कंप्लायंट वर्ड भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। मतलब क्या हुआ विशेषण? मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है एडजेक्टिव विशेषण है, और इस शब्द को, इस तरह के इस शब्द को, खासकर इस शब्द को हम विशेषण के तौर पर प्रयोग करेंगे। तो कंप्लायंट का अर्थ होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट जिसको आप बोलते हो, ओबेइंग। ठीक है, जो आज्ञा मानता हो हर चीज़ में, हाँ जी वाला जो सीन होता है। तो कॉम्प्लाइंट, आज्ञाकारी, ओबेइंग। एग्जाम्पल में देखते हैं, शी डजंट लाइक पीपल हु आर टू कंप्लाइंट। शी डजंट लाइक पीपल हु आर टू कंप्लाइंट। वह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी हो गया। मतलब ना कुछ सोचना ना कुछ समझना, अगर किसी ने बोल दिया, आज्ञा दे दिया, तो उसे फॉलो करना, उस तरह का सीन। नेक्स्ट वन है रूथलेस। रूथलेस, ठीक है, RUTHLESS, रूथलेस। रूथलेस भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है निर्दयी, निर्मम। जैसे आपने कहते ना कि रूथलेस मर्डर, मतलब कि रूथलेस मर्डर मतलब निर्मम हत्या। ठीक है, निर्दयी तरीके से हत्या। तो हैविंग और शोइंग नो पिटी। पिटी दया, मतलब किसी तरह का दया। कंपैशन फॉर अदर्स, हैविंग और शोइंग नो पिटी और कंपैशन फॉर अदर्स, किसी के लिए दया की भावना नहीं, अच्छा भावना नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए न दिखाना, न होता है और न वो दिखाता है। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रूथलेस। इस तरह के कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? रूथलेस। ठीक है, शी इज़ रूथलेस इन हर डीलिंग विथ कॉम्पिटिटर। शी इज़ रूथलेस इन हर डीलिंग्स विथ कॉम्पिटिटर्स। शी इज़ रूथलेस इन हर डीलिंग्स विथ कॉम्पिटिटर्स, मतलब वह अपने कॉम्पिटिटर के साथ व्यवहार में क्या है? निर्मम है। मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी, अपना काम करना है। नेक्स्ट वन इज लीनियंट। लीनियंट, LENIENT, लीनियंट। लीनियंट एक भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है नरम, सॉफ्ट, सौम्य। नॉट एज स्ट्रिक्ट एज एक्सपेक्टेड, जो एक कहते हैं ना स्टबर्न होना, और एक होता है लीनियंट होना, मतलब कि फ्लेक्सिबल होना। जैसे उसको, अगर अभी जैसे मैंने सोच रही हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगी, लेकिन मैंने सिचुएशन देखा तो मैं फ्लेक्सिबल हो गई, लीनियंट हो गई इस चीज़ को देखकर। तो नरम हो जाना, सौम्य होना, फ्लेक्सिबल होना। नॉट एज स्ट्रिक्ट एज एक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल, द जज वॉज लीनियंट विथ मी। द जज वॉज लीनियंट विथ मी। न्यायाधीश जो जज थे उस किसी पर्सन के प्रति मतलब नरम थे,
उदार थे, ठीक है, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं थे जैसा सोचा गया था। फाइन। हमारा अगला वर्ड है रस्टिक। रस्टिक, RUSTIC, RUSTIC, रस्टिक। रस्टिक एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है देहाती। जैसे आप बोलते हो बोलचाल में कि ये तो बिल्कुल देहाती है, गंवार है, सीधा साधा है। मतलब सीधा साधा देहाती होना मतलब कि जैसा उसकी थिंकिंग होती है, वो प्रिटेंड कुछ नहीं करता है, जैसा होता है वैसा बताता है। और उसका जो होता है कंट्री, अपने इलाके का ज़्यादा वो उस पर प्रभाव होता है, ठीक है। टिपिकल ऑफ द कंट्री और ऑफ कंट्री पीपल। सिंपल समझो तो सीधा साधा देहाती। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ रस्टिक फेलो। ही हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ रस्टिक फेलो। उसकी जो अपीयरेंस है, मतलब जो वो दिखता है, वो किस देहाती आदमी जैसा दिखता है, मतलब सीधा साधा दिखता है, कुछ भी मतलब कुछ अच्छा नहीं है, एक तरह से समझ लो देहाती। नेक्स्ट वन इज पलेशल। पलेशल, पैलेशियल, PALATIAL, पैलेशियल। पैलेशियल भी एक एडजेक्टिव है और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ होता है आलीशान। आलीशान, आलीशान किस संदर्भ में? आलीशान मतलब होता है कि एक ऐसा बिल्डिंग या एक ऐसा पैलेस जिसको आप बोलते हो जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस हो, बहुत एरिया में बना हुआ हो और आलीशान हो दिखने में, तो उसे आप क्या बोलोगे? पैलेशियल, ठीक है, पैलेशियल। ही शेयर्स दिस पैलेशियल्स अपार्टमेंट विथ मी। ही शेयर्स दिस पैलेशियल अपार्टमेंट विथ मी, मतलब वो इस आलीशान अपार्टमेंट को मेरे साथ शेयर करता है, साझा करता है। नेक्स्ट वन इज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है भव्य, शानदार, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। फाइन, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव को हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। शी लुक्ड मैग्निफिसेंट इन हर वेडिंग ड्रेस। शी लुक्ड मैग्निफिसेंट इन हर वेडिंग ड्रेस, मतलब वो जो थी अपने शादी के जोड़े में शानदार दिख रही थी। फाइन, तो इसे हम यहाँ पर मैग्निफिसेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। और एक बात और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आए तो किसी तरह का कमेंट हो या कॉम्प्लीमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। हमारा अगला वर्ड है आउट्रेजियस। आउट्रेजियस, ठीक है, आउट्रेजियस, OUTRAGEOUS। आउट्रेजियस एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अपमानजनक, शर्मनाक, बहुत ज़्यादा क्रोध से भरा हुआ। मतलब आपको पता नहीं है, एकदम क्रोध में आप कुछ भी करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उस तरह का नेचर, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे? आउट्रेजियस। फाइन। दैट एनीथिंग दैट मेक्स यू वेरी एंग्री और शॉक्ड, सो इसको हम कहते हैं आउट्रेजियस। आई मस्ट अपोलोजाइज, नॉट अपोलो, इट्स अपोलोजाइज फॉर माई आउट्रेजियस बिहेवियर। आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर माई आउट्रेजियस बिहेवियर, मुझे अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। फाइन, हमारा अगला वर्ड है जॉली। जॉली, JOLLY, जॉली भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है खुश, प्रसन्नचित्त। जैसे कहते हैं ना कि ही इज़ इन हिज जॉली मूड। ही इज़ इन हिज जॉली मूड, वो बहुत ही खुश मिजाज, खुशी के मिजाज में है, ठीक है। तो जॉली को क्या बोलेंगे? शोइंग हाई स्पिरिट्स और लाइट हार्टेडनेस, मतलब कि बहुत खुले दिल का, बहुत अच्छा फील करता हुआ, कोई भी चीज़ हल्के में ले लेना। हल्के में ले लेना इन द सेंस सीरियस मैटर को नहीं, मतलब कि अगर किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया तो ओके फाइन, इस तरह का। तो वहाँ पर जॉली वर्ड का हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, शी वॉज अ जॉली काइंड हार्टेड वुमेन। शी वॉज अ जॉली एंड काइंड हार्टेड वुमेन, मतलब वह एक जिंदा दिल और काइंड हार्टेड को क्या कहते हैं? दयालु, ठीक है, दयालु महिला थी। वॉज लगा हुआ है। फाइन। नेक्स्ट वन इज पेसिफाई। पेसिफाई,
PACIFY, PACIFY, पैसिफाई इज़ अ वर्ब। ये भी एक क्रिया है, माफ़ कीजिएगा, पैसिफाई एक क्रिया है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है किसी को शांत करना, शांत करना। जैसे आप बच्चा, एक छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, तो उसे आप जब काम डाउन करते हो, शांत करते हो, तो वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग होगा, पैसिफाई। या कोई गुस्से में है, उसे आप जब काम डाउन करते हो तो वहाँ पे क्या कहते हैं, पैसिफाई। फाइन। टू मेक समबडी हु इज़ एंग्री और अपसेट बी काम और क्वाइट, किसी को शांत करना, ठीक है, ठंडा करना, ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हो, पैसिफाई। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, ट्राई टू पैसिफाई द चाइल्ड, ही हैज़ बीन क्राइंग फॉर आवर्स। बच्चे को चुप कराने की कोशिश करो, वह घंटों से रो रहा है। फाइन। हमारा अगला वर्ड है एजिटेट, एजिटेट, AGITATE, AGITATE, एजिटेट एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है आंदोलन, उत्तेजित करना या घबरा देना। आपने ऐसा सुना होगा ना कि एजिटेशन आपने वर्ड सुना होगा, वो नाउन होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ION लगा हुआ है। और यहाँ पे जो एजिटेट है वो है वर्ब। तो आंदोलन, उत्तेजित करना, घबरा देना, गुस्सा फील करना, उस तरह का। टू मेक, चिंताजनक, चिंता होना। तो टू मेक समवन फील वरीड और एंग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजिटेट। फाइन। एग्जाम्पल में देखते हैं, टेल हिम नॉट टू एजिटेट हिमसेल्फ, टेल हिम नॉट टू एजिटेट हिमसेल्फ। उससे कहो कि वह स्वयं को उत्तेजित न करे, घबराए नहीं, मतलब खुद किसी को बोल रहा है वो कि घबराओ नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड, DISREGARD, डिसरिगार्ड एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है उपेक्षा करना, उपेक्षा, उदासीनता या अवहेलना। उपेक्षा, उदासीनता या अवहेलना को हम क्या कहते हैं, डिसरिगार्ड। टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट, किसी को महत्व ना देना, महत्वहीन समझना, इस तरह से उसको ट्रीट करना कि जैसे उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे, उदासीनता, डिसरिगार्ड। फाइन। या उपेक्षा या अवहेलना। सो ही शुड अ रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर हिज ओन सेफ्टी। रेकलेस का अर्थ होता है लापरवाही, ठीक है, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती। अगला वर्ड है हमारा पैरिटी, पैरिटी, PARITY, पैरिटी। पैरिटी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है समानता, समानता मतलब इक्वल, ठीक है। तो समानता, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल और इक्विवेलेंट। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल और इक्विवेलेंट को हम क्या बोलते हैं, मतलब समानता, वैसा क्वालिटी, वैसा स्टेट जहाँ पर सामने वाला इक्वल हो, मतलब इक्वल इन द सेंस सिमिलर। जैसे होता है ना कि मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करो, ठीक है, उस तरह से। सो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, वुमेन वर्कर्स आर डिमांडिंग पैरिटी विद देयर मेल कुलिक्स। वुमेन वर्कर्स आर डिमांडिंग पैरिटी विद देयर मेल कुलिक्स। महिला कर्मचारी जो है अपने पुरुष सहकर्मियों, कुलिक्स का अर्थ होता है सहकर्मियों के साथ समानता की मांग कर रही हैं। हमारा अगला वर्ड है माखी, माखी, MARQUEE, माखी। माखी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है प्रमुख या महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रमुख, प्रोमिनेंट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, या इम्पॉर्टेंट बोलते हो, महत्वपूर्ण को इम्पॉर्टेंट बोलते हो। तो द मोस्ट पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट परफॉर्मर और इवेंट स्पेशली इन स्पोर्ट्स, वैसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्रमुख हो, इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम मार्की वर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज़ वन ऑफ द मार्की नेम्स इन मेंस टेनिस, ही इज़ वन ऑफ द मार्की नेम्स इन मेंस टेनिस, मतलब वह पुरुष की जो टेनिस खेल होती है पुरुष टेनिस में जो है वो प्रमुख नामों में से एक है, तो वहाँ पर हम मार्की वर्ड का यूज़ करेंगे, इज़ वन ऑफ द मार्की नेम्स इन मेंस टेनिस। हमारा अगला वर्ड है रेस्पाइट, रेस्पाइट,
RESPITE, रेस्पाइट इज़ अ नाउन जिसका अर्थ होता है थोड़े समय का विश्राम, थोड़ी फुर्सत, या आप जिसको इंग्लिश में बोलते हो इंटरवल, ठीक है। एन इंटरवल ऑफ रेस्ट और रिलीफ, थोड़ा सा रिसेस जिसको बोलते हो, इंटरवल बोलते हो, थोड़ा सा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जिसमें आपको रिलीफ मिले, रेस्ट मिले, तो वहाँ पर हम रेस्पाइट वर्ड का यूज़ करेंगे और ये नाउन होता है। एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। वी वर्कड फॉर आवर्स विदाउट रेस्पाइट, वी वर्कड फॉर आवर्स विदाउट रेस्पाइट, हमने बिना आराम किए हुए, बिना रेस्ट लिए हुए, बिना इंटरवल लिए हुए घंटों काम किया। वी वर्कड फॉर आवर्स विदाउट रेस्पाइट, थोड़े समय का विश्राम और थोड़ी फुर्सत को हम इंग्लिश में रेस्पाइट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन REDEMPTION, REDEMPTION, रिडेम्पशन इज़ अ नाउन जिसका अर्थ होता है पाप मुक्ति या छुटकारा, द एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम एविल, ठीक है। एविल मतलब क्या होता है, कुछ भी नेगेटिव। पाप, जिस अब से यहाँ पे लिखा हुआ है पाप मुक्ति या छुटकारा, जैसे सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। सी बिलीव्स दैट ह्यूमैनिटी इज़ इन नीड ऑफ रिडेम्पशन, उनका या उसका मानना है कि ह्यूमैनिटी, मानवता को मुक्ति की ज़रूरत है फ्रॉम पाप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो, समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो वेल एंड गुड, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो मेरे वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए, ताकि हमें पता चले कि मैं कहाँ गलत या कहाँ सही जा रही हूँ। तो जो जहाँ सही जा रही हूँ उसको और अच्छा करूँगी, जहाँ गलत जा रही हूँ उसको सुधारूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।